स्वर कथा के सभी श्रोताओं को डॉक्टर इंदु शर्मा का श्रद्धेय नमन। साथियों, हमने पिछले सप्ताह यजुर्वेद के विषय में कुछ जानकारी आपसे साझा की थी, तो आइए आज कुछ और जानते हैं यजुर्वेद के विषय में। इस ग्रंथ से पता चलता है कि आर्य सप्त सैंधव से आगे बढ़ गए थे और वे प्राकृतिक पूजा के प्रति उदासीन होने लगे थे। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण अध्वर्य नामक पुरोहित जी करते थे। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। उपनिषदों में यह लघु उपनिषद आदिम माना जाता है, क्योंकि इसे छोड़कर कोई भी अन्य उपनिषद संहिता का भाग नहीं है। हाँ, एक और बात बता दूं कि राष्ट्रोत्थान हेतु प्रार्थना भी इसी वेद में की गई है, और जिसका हिंदी अनुवाद है, ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हो, अरिदल विनाशकारी होवे दुधारु गोएं, पशु अश्व वाशुवाही आधार राष्ट्र की हो, नारी सुभग सदाई, बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे, इच्छानुसार वर्षे पर्जन्य ताप धोवे, फल फूल से लदी हो, औषध अमोघ सारी हो, योग क्षेम करी स्वाधीनता हमारी, ओ योग क्षेम करी स्वाधीनता हमारी। और बता दूं कि श्रृंगेरी के शंकराचार्य में भी यजुर्वेद भाष्यों की विद्वत्ता की परंपरा रही है। यजुर्वेद की कुछ विशेषताओं का एक संक्षिप्त विवरण इस पाठ की पुनरावृत्ति के लिए आप सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है। देखते हैं। यजुर्वेद गद्यात्मक है। यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुस कहा जाता है। यजुर्वेद के पद्यात्मक मंत्र ऋग्वेद या अथर्ववेद से लिए गए हैं। इनमें स्वतंत्र पद्यात्मक मंत्र बहुत कम हैं। यजुर्वेद में यज्ञों और हवनों के नियम और विधान हैं। यह ग्रंथ कर्म कांड प्रधान है। यदि ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई थी, तो यजुर्वेद की रचना कहाँ हुई? कुरुक्षेत्र के प्रदेश में। इस ग्रंथ से आर्यों के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वर्ण व्यवस्था तथा वर्णाश्रम की झांकी भी इसमें देखने को मिलती है। यजुर्वेद में यज्ञों और कर्म कांड का प्रधान है। निम्नलिखित उपनिषद भी यजुर्वेद से संबंध है। श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक, ईश, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य। तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से चर्चा करेंगे एक और पवित्र वेद की। लेकिन हाँ, आप सभी से नम्र निवेदन है कि भारतवर्ष की गौरवशाली परंपराओं को जन जन तक पहुंचाने में स्वर कथा चैनल का सहयोग करें। और हाँ, यदि आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, जिससे यह धारा प्रवाहित होकर हर मानस के हृदय एवं मस्तक पटल पर अवतरित होकर राष्ट्र के उत्थान के लिए पुनः जागृत हो। और आइए अवश्य अपने मित्रों में इसका प्रसार करें। इसी के साथ आप सभी का पुनः नमस्कार, और आप सभी को फिर से एक श्रद्धेय नमन करती हुई वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।